तो हमारी सबसे प्रार्थना है कि गंदी होली मत खेलना, कोई नशा मत करना, शराबाद, खूब अच्छे अच्छे पदार्थ बनाओ, खाओ पियो और एक दूसरे को रंग लगाओ, होली उत्सव मनाओ। लेकिन ऐसे गंदी बात, ऐसे गंदे लोगों का संग, कि होली के पर्व पर हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि कोई भी व्यसन किसी तरह का ना किया जाए। ये मांगलिक भक्त उत्सव है, भक्तराज प्रहलाद जी के उत्सव में हम ये होली का उत्सव मनाते हैं। कहीं दान पुण्य कुछ मत करो। जब आपको दान पुण्य करने का मन हो, जो आपको पता हो कि हमारी मम्मी ये पाती है, हमारे पिता को ये पसंद आए, बढ़िया बढ़िया बाजार से खरीद के उनको पढ़ा दो, बढ़िया कपड़ा पहनाओ, हाथ जोड़कर बात करो। देखो अभी जीवन बदल जाएगा। वो उनका हृदय अंदर से आशीर्वाद। और हम आपको बताएं, माता पिता ऐसे होते हैं, अगर थप्पड़ भी मार दोगे, गाली भी दे दोगे, तो भी आशीर्वाद ही देंगे। वो भले ऊपर से गाली दे, अंदर से नहीं चाहेंगे कि तुम्हारा हित हो जाए, कभी नहीं कहीं दान। राधा 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 राधा। और जब प्रभु आपके साथ है तो हर विपत्ति संपत्ति बन जाएगी। विश्वास कर लीजिए, हर विपत्ति तुम्हें प्रभु के नजदीक ले जाएगी। उलझा है फिर भी तू जालों में, ढूंढे सवालों को जवाबों में, खोया हुआ है तू राधा। अपने कार्य को गुप्त रखने से कार्य में पुष्टता होती है। हम किसी से कह रहे हैं हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, पता नहीं कर पाए कि ना कर पाए। एक उपहास के हम पात्र बनेंगे। पहले हम अपने कार्य को गुप्त रखते हैं और हम करते हैं, और करके जब सफलता प्राप्त हो जाती है तब कह देते हैं तो कोई कि किसी कार्य को करने के पहले बाबूदी हम क्यों मारे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। जब हम हो जाएंगे तब पूरा समाज जान ही जाएगा, हम क्यों बोले। मुस्कुराहट इसकी चेहरे की गायब ही नहीं होती। वो इस बात में परेशान हो जाए कि इसकी हम मुस्कुराहट कैसे गायब करें। आप हर स्थिति में मुस्कुराते रहो तो गोविंद आपके सारथी बन जाएंगे, श्री कृष्ण। फिर आपकी मुस्कुराहट कभी नहीं मिट पाएगी। कमंड नहीं तो विभीषण से कैसे कह रहे हैं, भगवान के महान भक्त महाबली है, जे गिर चरण दे हनुमंता, चले सदा पाताल तुरंता, जिम अमोघ रघुपत कर बाना, यही भाग चले भगवाना। बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, बलों में महाबल, महाबली हनुमान परम ज्ञानी। क्या कहते हैं, असमय अधम सखा सुन, मोहू पर मैं ऐसा अधम हूँ, प्रात ले जो नाम हमारा, इस दिन ताई में मिले असमय अधम सखा। ये अभिमान है। हे भगवान, मेरे में अहंकार नहीं है, ऐसा आज तक एक भक्त मिलेगा। यही अहंकार का लक्षण है कि आपने कैसे फाइनल कर दिया कि आप में अभिमान नहीं। किसने अनुभव कराया आपको, अहंकार ने। ये तो कोई संत बोलेंगे कि मेरा अभिमान है, और आप बोलोगे कि नहीं प्रभु सारे दोष मेरे हैं, मैं तो बहुत नीच प्रवृत्ति का हूँ। पहले हम पूरा प्रयास कर ले, हम कायर बन करके बैठ जाए कि होइए ईश्वरी जो राम रचि रखा, ऐसा नहीं। पूरा प्रयास कर ले, इसके बाद फल की तरफ जब हमारी दृष्टि जाए तब होई ईश्वरी जो राम रचि रखा, वही होगा जो भगवान ने रच रखा है। इसमें कायरता नहीं आनी चाहिए कि हम हाथ पे हाथ रखे बैठे और कह रहे होई ईश्वरी जो राम रचि रखा। नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और फल पर, उसके परिणाम पर होई ईश्वरी जो राम कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा दीपक कुमार जी राधा महाराज जी, राधा राधा के कुंड में ऐसी कौन सी राधा चुंबक लगी है कि जो सबको राधा अपनी ओर खींच रही है, जो राधा एक बार यहाँ आ जाता है यहीं आ राधा जाता है, ऐसा इनका भाव है। राधा 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 ये दो अक्षर है राधा जो परमात्मा राधा तक को घसीट लेते राधा हैं, तो जीव हो। राधा 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 उच्चारण हो राधा सकदेव गोकुल राधा चढ़ा राधा 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 का नाम राधा उच्चारण करने मात्र राधा से गोकुलपति श्री कृष्ण राधा तक आकर्षित राधा 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 सकदेव गोकुल राधा पहले राधा। पति और पत्नी में झगड़ा हो गया, राधा। तो झगड़े में मतलब राधा। आवेश इतना आ गया, पत्नी को कह रही राधा। कि मतलब राधा। 2 साल पहले ही उन्होंने कहा राधा। कि मैं श्री जी की कसम खाती हूँ कि आज ये राधा। ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी, राधा एकदम आवेश में। बट महाराज जी कह रहे हैं राधा। कि आप मतलब राधा संयम से नहीं रहा जा राधा। रहा उनके द्वारा, तो कह रहे हैं कि राधा। आप कह रहे हैं कि पत्नी कह रही है कि अगर राधा। गुरुदेव बोल देंगे तो फिर राधा। हम इस कसम को तोड़ेंगे नहीं, तो महाराज जी राधा 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 गृहस्थ राधा। एक बात हमारे राधा गृहस्थ राधा। धर्म में राधा। संयोग के द्वारा ही राधा। गृहस्थ रूपी फुलवारी राधा राधा एक बार राधा किसी महापुरुष राधा। का आश्रय लेकर ही बोलते हैं, मैं ऐसे राधा। नहीं बोलते मनमानी। राधा एक रा- अपना राधा। परिचय नहीं बताया राधा और बुढ़िया बाबा के यहाँ राधा। सन्यासी हो गए। राधा उन्होंने अपना परिचय नहीं बताया, राधा। जब नहीं पूछते जो अपने राधा। ज्ञान में मगन है, वो राधा। आए, सेवा करते रहे महीनों राधा। और फिर सन्यास ले लिया। राधा कई राधा। महीने सन्यास के बाद राधा। उनकी पत्नी को खोज लगा। राधा हमारे पति राधा। वृंदावन में बुढ़िया बाबा के यहाँ राधा। सेवा में सन्यासी रूप थे। राधा वो आई, राधा राधा महाराज जी को प्रणाम किया राधा और राधा। ऐसे चला पकड़ा महाराज जी का। राधा कहा, महाराज राधा आप हमारे प्रश्न का उत्तर राधा दीजिए। मैं काम राधा। के लिए देकबला हूँ, और ये राधा मेरा पति है जो आपकी सेवा राधा करे। और इसे आपने सन्यासी राधा। बना दिया है। राधा उत्तर देंगे? क्या मैं राधा विचार करूं दूसरे पद से, राधा। या आप हमारे पति को राधा। वापस करते हैं? राधा बुढ़िया बाबा ने तुरंत सीधे कर राधा दिया और जाकर राधा। के, ये तेरा दोष राख, राधा। बताया नहीं कि मेरे पत्नी राधा। अब जा और मेरी आज्ञा का राधा। पालन कर, गृहस्थ राधा। का उपभोग करते हुए परिवार राधा तो ऐसे राधा। गुस्सा में श्री जी की कसम राधा। खा ली, ऐसे नहीं त्याग राधा। विषयों का राधा पूर्वक विषय भोगो, राधा। और भगवान का चिंतन करते राधा। हुए चलो, ऐसे नहीं ठीक राधा। है। उस कसम की जो राधा। बात है वो तुम चिंता छोड़ राधा। दो, राधा 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 राधा। और अपने धर्म से चलो, राधा। ठीक है। अधर्म न करना, राधा। धर्म पूर्वक चलना, राधा। अपने पति से अनुराग रखना, राधा। हाँ संयम बढ़ा सकते राधा हो। महीने में, 2 राधा। महीने में, 4 महीने में, राधा। 6 महीने में, 8 महीने राधा। में, ये तुम्हारे ऊपर है। राधा। लेकिन वो कसम ठीक नहीं है, राधा। क्योंकि गृहस्थ धर्म का राधा। पालन करने के लिए ऐसी कसम राधा। ठीक नहीं है। ये बिल्कुल राधा ठीक नहीं। राधा राधा हमें लगता है अपने दुख को केवल भगवान से कहना चाहिए। राधा। दूसरा कोई पूछे कैसे हो राधा। तो मुस्कुरा के कह देना राधा। अच्छा, बड़ी कृपा है। राधा। और अंदर ही अंदर राधा। भगवान से बात करें कि आप तो राधा। जानते हो, आप सर्वांतर्यामी हो, सर्वशक्तिमान हो। इस समय मैं इस राधा। समस्या में हूँ, हे नाथ मेरी राधा। समस्या का समाधान करो। राधा। सफलता तब है जब राधा। चांदनी में अंधेरी रात की राधा। व्यवस्था कर ली कि आगे जो राधा। रात आने वाली है राधा। उसमें हमें प्रकाश मिलेगा। राधा। हमारे जीवन की शाम होते राधा। होते हमारे अंदर वो ज्ञान हो जाना चाहिए राधा। जिससे हमारा जन्म न हो, राधा। अगर हो तो अज्ञानियों की तरह न हो। हमें भगवत राधा। प्राप्ति हो जानी चाहिए। राधा। हमारे पास भजन रूपी धन होना राधा। चाहिए, परोपकार रूपी राधा। धन होना चाहिए, पुण्य रूपी धन राधा। होना चाहिए। लोग केवल राधा। वर्तमान में ही राधा। अपने जीवन को व्यतीत राधा। कर रहे हैं।
धन आ गया, शराब पी रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, मरे तो नर्क गए, यहाँ फंसे तो जेल गए। अब देख लो, तुम आंखें खोल के देख लो संसार में क्या हो रहा है। क्या ये सफलता है? बड़े बड़े पदों में हैं, घूस ले रहे हैं, गंदे आचरण कर रहे हैं, सफलता हुई क्या? वो पद मिला था समाज को सुख देने के लिए। दोषियों को दंड दे करके पवित्र करो और निर्दोष को छोड़ करके पवित्र करो, तब तुम्हारा जीवन सब जगह अपवित्रता भरी है। डॉक्टर, मास्टर, न्यायाधीश, वकील, जो भी पद है, ये समाज सेवा के लिए है। अगर हम बहुत उत्तम भाव रख करके, धन की प्रधानता न रख करके, केवल सेवा भाव का भाव रखे और जो हमें सरकार फीस देती है उससे जिए, अभी सफलता की तरफ बढ़े। लेकिन बिना अध्यात्म के ऐसी बुद्धि कहाँ आ सकती है? मनमानी आचरण सब जगह हो रहे, मनमानी आचरण। बिना अध्यात्म के सफलता किस बात? सफलता उसी का है जो धर्म से चल रहा है। सफल उसी का जीवन है जो परोपकार कर रहा है, जो एक अपनी इंद्रियों को, अपने मन को शासन में किए हुए, वही सफल जीवन। ये पशुओं वाला तिनते खर सूकर स्वान भले, सुअर कुत्ता गधा उनसे अच्छे, क्योंकि वो बेचारे अपने कर्मों को भोग करके आगे बढ़ रहे हैं और वो उत्तम मनुष्य शरीर प्राप्त करके नीच कर्म करके नीचे को जा रहा है। आप क्या समझते हो? ये ऊपर से सफलता दिखाई देती है, अंदर से कूड़ा ही कूड़ा भरा हुआ है। जब उनके जीवन चरित्र को देखो तो कूड़ा ही कूड़ा है। कोई बिरला ऐसा होगा जो पदों पर होकर धर्म से चल रहा हो, नहीं तो जो हमारी बात मान लेगा वो मस्त रहेगा। अपने आप में मस्त रहना सीखो। पीछे वाला गाली दे रहा है, छोड़ो, वो उसका माइंड है, वो उसका दिमाग है। तुम्हारा दिमाग, तुम अपना दिमाग उसके दिमाग में क्यों लगा रहे हो? उसका दिमाग परेशान है, तुम्हारा दिमाग परेशान हो जाएगा। वो जल रहा है, वो अपने दिमाग से जल रहा है, तुम उसको छुओगे तुम्हें जलन पैदा हो जाएगी। तुम्हें छूना नहीं, कनेक्शन नहीं बनाना, अपनी मस्ती में रहना। अगर 4 लोग आपको अच्छा बोलेंगे तो 4 लोग आपको बुरा भी बोलेंगे। उनकी खोपड़ी है, उनका दिमाग है, वो तुम्हें बुराई देख रहे हैं। तो हमें चाहिए कि लोगों से मतलब नहीं रखना चाहिए, जरूरत पड़े तो लोगों का हित कर देना चाहिए। लोग हमारे प्रति कैसी दृष्टि रखते हैं ये हमें नहीं देखना, लोग हमको क्या कहते हैं हमको नहीं सुनना। कोई आकर तुम्हारे पास कहे, वो लोग ऐसे, उनसे चुप शांत, हमको दूसरे से नहीं मिलता। हम अपने दिमाग से जिए, हम अपने माइंड को खुश रखें, हम अपने माइंड को अपने अंदर ही रखें, हम अपनी बातें सुने, अपनी बातें करें, दूसरे की बातें न सुने न दूसरे की बातें करें, तो आप बहुत अच्छे इंसान हो जाओगे। हमको अपने में जीना है, दूसरा हमको क्या कहता है, लोग परेशान इस बात में। अगर 4 वाह वाह कहेंगे तो 4 तुम्हें गाली भी देंगे। संसार ऐसा है, इसलिए हमको दूसरे से कोई मतलब नहीं रखना। अच्छा चलना है, अच्छा खाना है, अच्छा सोचना है और मस्त रहना है। हमें दूसरों से कोई मतलब, लोग तो कुछ न कुछ कहते रहेंगे, हम लोगों से कहाँ तक चुप करवा पाएंगे? किसी को नहीं चुप करवा सकते, आप किसी भी स्थिति में चुप नहीं करवा सकते। संसार का बड़ा विचित्र स्वरूप है, इसलिए हमको मस्त रहना है, हमें अपने आप में मस्त रहना। तुम ये कामना किए बैठे हो कि मैं दूसरों की सेवा करता हूँ और दूसरे मेरी बात नहीं मानते, मेरी ये सेवा नहीं हुई। तुम उनसे सम्मान चाहते हो। हमने तुमको पानी पिलाया, तुम्हें प्रणाम करो, हमारी बात मानो, हमारे अनुकूल चलो, इसे सेवा थोड़ी कहते हैं। सेवा कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। सेवा कर दी, अब तुम गाली भी दोगे तो हमें स्वीकार है। तुमने जल पी लिया, आनंद से तुम मस्त रहो, हमें गाली दोगे कोई परेशानी नहीं। इसे कहते सेवा। सेवा करके सामने वाले को झुकाने की बात आना, उसे सेवा नहीं कहते। पहली बात, गलत हो आप, तभी आपके अंदर क्रोध आता है। यदि आप गलत नहीं होगे तो आपके अंदर क्रोध नहीं आएगा। दोष को खुद पकड़े हुए हो, दूसरों पे दोष देखते हो, कैसे सुधारोगे? बात सुनो, यहाँ मुंह छुपरी बात नहीं होगी। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकारो व्यवस्थित हो। सही बात सुनने के लिए भी छाती में बल चाहिए। बोलने की तो बात जाने दो, सही बात सुनने के लिए हमारे अंदर बल चाहिए। अगर तुम इस बात को सुन ले, समझ गए, तो तुम गृहस्थ में रहते हुए भी महाशक्तिशाली बन सकते हो। पर आज हम क्या है कि शक्ति खुद अपनी खो रहे हैं, इसीलिए क्रोधित हो रहे हैं। कमजोर क्रोधित होता है, बलवान क्षमावान होता है। बलवान क्रोधित नहीं होता है, कमजोर को क्रोध आता है, कामना युक्त को क्रोध आता है। हम दूसरे का हित कर रहे हैं, ये अहंकार है। हम एक यंत्र हैं, भगवान यंत्री है, वो जैसा हमसे करवा रहे वैसा हो रहा है। हमें ये भावना रखनी है, हम करने लायक हैं। एक श्वास भी नहीं ले सकते इस तरह में, एक कदम नहीं चल सकते, फिर क्या होगा? बात समझिए, आपसे जो करवाया जा रहा है वो प्रभु श्री हरि कर रहे हैं। इसी भाव से जब हम चलेंगे तो हमारे कभी गुस्सा नहीं आएगा, कभी गुस्सा नहीं। तुम ये कामना किए बैठे हो कि मैं दूसरों की सेवा करता हूँ और दूसरे मेरी बात नहीं मानते, मेरी ये सेवा नहीं हुई। तुम उनसे सम्मान चाहते हो। हमने तुमको पानी पिलाया, तुम्हें प्रणाम करो, हमारी बात मानो, हमारे अनुकूल चलो, इसे सेवा थोड़ी कहते हैं। सेवा कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। सेवा कर दी, तुम गाली भी दोगे तो हमें स्वीकार है। तुमने जल पी लिया,
आनंद से तुम मस्त रहो, हमें गाली दोगे कोई परेशानी नहीं। इसे कहते सेवा। सेवा करके सामने वाले को झुकाने की बात आना, उसे सेवा नहीं कहते। पहली बात गलत हो, तभी आपके अंदर क्रोध आता है। यदि आप गलत नहीं होगे तो आपके अंदर क्रोध नहीं आएगा। दोष को खुद पकड़े हुए और दूसरों पे दोष देखते हो, कैसे सुधार होगा? बस क्या मुंह छुपरी बात नहीं होगी। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित हो। सही बात सुनने के लिए भी छाती में बल चाहिए। बोलने की तो बात जाने दो, सही बात सुनने के लिए हमारे अंदर बल चाहिए। अगर तुम इस बात को सुन लिए, समझ गए, तो तुम गृहस्थ में रहते हुए भी महाशक्तिशाली बन सकते हो। पर आज हम क्या है, शक्ति खुद अपनी खो रहे हैं, इसीलिए क्रोधित हो रहे हैं। कमजोर क्रोधित होता है, बलवान क्षमावान होता है। बलवान क्रोधित नहीं होता है, कमजोर को क्रोध आता है, कामना युक्त को क्रोध आता है। हम दूसरे का हित कर रहे हैं, ये अहंकार है। हम एक यंत्र हैं, भगवान यंत्री हैं, वो जैसा हमसे करवा रहे वैसा हो रहा है। हमें ये भावना रखनी है, हम करने लायक हैं। एक श्वास भी नहीं ले सकते इस तरह में, एक कदम नहीं चल सकते, फिर क्या होगा? तो बात समझिए, आपसे जो करवाया जा रहा है वो प्रभु श्री हरि कर रहे हैं। इसी भाव से जब हम चलेंगे तो हमारे कभी गुस्सा नहीं आएगा, कभी गुस्सा नहीं आएगा। राधा 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 राधा। पढ़ाई ही केवल जीवन थोड़ी है, राधा और भी जीने के उद्देश्य हैं, और भी जीने के रास्ते हैं। केवल पढ़ाई, अगर हम पढ़ाई में नहीं सफल हो पाते हैं तो क्या हमारा जीवन ही बेकार हो जाएगा? बहुत विवेक से हमें जीना है, हमें समाज के लिए जीना है, परिवार के लिए जीना है, हमें और जीने के कई कारण हैं। तुम ये कामना किए बैठे हो कि मैं दूसरों की सेवा करता हूँ और दूसरे मेरी बात नहीं मानते, मेरी ये सेवा नहीं हुई। तुम उनसे सम्मान चाहते हो। हमने तुमको पानी पिलाया, तुम्हें प्रणाम करो, हमारी बात मानो, हमारे अनुकूल चलो। इसे सेवा थोड़ी कहते हैं। सेवा कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। सेवा कर दी, अब तुम गाली भी दोगे तो हमें स्वीकार है। तुमने जल पी लिया, आनंद से तुम मस्त रहो, हमें गाली दोगे कोई परेशानी नहीं। इसे कहते सेवा। सेवा करके सामने वाले को झुकाने की बात आना, उसे सेवा नहीं कहते। पहली बात गलत हो आप, तभी आपके अंदर क्रोध आता है। यदि आप गलत नहीं होगे तो आपके अंदर क्रोध नहीं आएगा। दोष को खुद पकड़े हुए और दूसरों पे दोष देखते हो, कैसे सुधार होगा? बस क्या मुंह छुपरी बात नहीं होगी। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित हो। सही बात सुनने के लिए भी छाती में बल चाहिए। बोलने की तो बात जाने दो, सही बात सुनने के लिए हमारे अंदर बल चाहिए। अगर तुम इस बात को सुन लिए, समझ गए, तो तुम गृहस्थ में रहते हुए भी महाशक्तिशाली बन सकते हो। पर आज हम क्या है कि शक्ति खुद अपनी खो रहे हैं, इसीलिए क्रोधित हो रहे हैं। कमजोर क्रोधित होता है, बलवान क्षमावान होता है। बलवान क्रोधित नहीं होता है, कमजोर को क्रोध आता है, कामना युक्त को क्रोध आता है। हम दूसरे का हित कर रहे हैं, ये अहंकार है। हम एक यंत्र हैं, भगवान यंत्री हैं, वो जैसा हमसे करवा रहे वैसा हो रहा है। हमें ये भावना रखनी है, हम करने लायक हैं। एक श्वास भी नहीं ले सकते इस तरह में, एक कदम नहीं चल सकते, फिर क्या होगा? तो बात समझिए, आपसे जो करवाया जा रहा है वो प्रभु श्री हरि कर रहे हैं। इसी भाव से जब हम चलेंगे तो हमारे कभी गुस्सा नहीं आएगा, कभी गुस्सा नहीं। तुम ये कामना किए बैठे हो कि मैं दूसरों की सेवा करता हूँ और दूसरे मेरी बात नहीं मानते, मेरी ये सेवा नहीं हुई। तुम उनसे सम्मान चाहते हो। हमने तुमको पानी पिलाया, तुम्हें प्रणाम करो, हमारी बात मानो, हमारे अनुकूल चलो। इसे सेवा थोड़ी कहते हैं। सेवा कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। सेवा कर दी, अब तुम गाली भी दोगे तो हमें स्वीकार है। तुमने जल पी लिया, आनंद से तुम मस्त रहो, हमें गाली दोगे कोई परेशानी नहीं। इसे कहते सेवा। सेवा करके सामने वाले को झुकाने की बात आना, उसे सेवा नहीं कहते। पहली बात गलत हो आप, तभी आपके अंदर क्रोध आता है। यदि आप गलत नहीं होगे तो आपके अंदर क्रोध नहीं आएगा। दोष को खुद पकड़े हुए और दूसरों पे दोष देखते हो, कैसे सुधार होगा? बस क्या मुंह छुपरी बात नहीं होगी। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित हो। सही बात सुनने के लिए भी छाती में बल चाहिए। बोलने की तो बात जाने दो, सही बात सुनने के लिए हमारे अंदर बल चाहिए। अगर तुम इस बात को सुन लिए, समझ गए, तो तुम गृहस्थ में रहते हुए भी महाशक्तिशाली बन सकते हो। पर आज हम क्या है कि शक्ति खुद अपनी खो रहे हैं, इसीलिए क्रोधित हो रहे हैं। कमजोर क्रोधित होता है, बलवान क्षमावान होता है। बलवान क्रोधित नहीं होता है, कमजोर को क्रोध आता है, कामना युक्त को क्रोध आता है। हम दूसरे का हित कर रहे हैं, ये अहंकार है।
हम एक यंत्र हैं, भगवान यंत्री है, वो जैसा हमसे करवा रहे वैसा हो रहा है। हमें ये भावना रखनी है, हम करने लायक हैं। एक श्वास भी नहीं ले सकते इस तरह में, एक कदम नहीं चल सकते, फिर क्या होगा? बात समझिए, आपसे जो करवाया जा रहा है वो प्रभु श्री हरि कर रहे हैं। इसी भाव से जब हम चलेंगे तो हमारे कभी गुस्सा नहीं आएगा, कभी गुस्सा नहीं। राधा नाम जप करो 20 साल, आप 20 दिन ईमानदारी से जप करो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि राधा नाम क्या है। 20 दिन ईमानदारी से कोई पाप ना करते हुए, पवित्र आहार करते हुए, और 20 दिन तुम नाम जप करो, फिर बताओ कैसा तुम्हारा। राधा राधा